नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। आज हम बलौदाबाजार के कलेक्टर परिसर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे सामने रवि लविंग जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से कसडोल विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए, कसडोल विधानसभा की क्या है स्थिति, वर्तमान विधायक शकुंतला साहू का कार्यकाल, साथ ही साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर के कार्यकाल को जानते हैं और साथ ही प्रदेश सरकार के बारे में। सर, वर्तमान विधायक शकुंतला साहू के कार्यकाल को आप कैसा देखते देखिए शकुंतला साहू जी का जो कार्यकाल है वो एक जातिगत कार्यकाल है और जिस तरह से उन्होंने जातिगत दुर्भावनावश वहाँ 5 साल में काम किया है, तो इससे परिणाम ये आ गया है कि वहाँ के लोग ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं और खुद उन्हीं के ओबीसी समाज से आते हैं, वो लोग आज शकुंतला साहू के विरोध में खड़े हो गए हैं। अब देखिए, अगर इतना विकास हुआ है कसडोल में कि आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये इतनी दयनीय स्थिति वहाँ की शकुंतला साहू द्वारा बना दिया गया है। अभी दैनिक भास्कर में खबर छपी थी कि लवन के पास एक ग्राम पंचायत है कोरजा, वहाँ पर एक जो महिला थी जो पेट से थी, उसे लाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं हो पाया और जहाँ से उसका घर था वहाँ से सड़क तक आने के लिए रोड नहीं था, बल्कि उसे चेयर में उठाकर लाना पड़ा। ये स्थिति यहाँ पे कसडोल विधानसभा में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है। स्वास्थ्य का हाल देखिए, आप किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देखिए, वहाँ के डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते। अगर डॉक्टर उपस्थित रहेंगे तो वहाँ पर जो जरूरी सामान है वो सामान वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहते और वहाँ के बाथरूम में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ से अच्छा यहाँ का बलौदाबाजार का जो कूड़ादान है वो सरकारी अस्पताल से बेहतर यहाँ का कूड़ादान है। ऐसी स्थिति वहाँ पर कसडोल विधानसभा में कर दिया गया है और आने वाले कल में जैसे चुनाव होने वाला है, तो कसडोल वाले और कसडोल वासी के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार जो चोर उचक्कों की जो लोग जमात है, इस चोर उचक्कों की जमात वहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम इस बार कसडोल विधानसभा के लोग करने वाले हैं। सर, इसके पूर्व जो अपने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर जी का कार्यकाल रहा, उनके 5 साल और शकुंतला साहू के 5 साल के कार्यकाल को आप दोनों के कार्यकाल में क्या देखते हैं? देखिए, ऐसे बात है कि राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली कहानी है। अगर 15 साल में पिछले पंचवर्षीय में जैसे गौरीशंकर अग्रवाल यहाँ के विधायक थे और उनके द्वारा इतना अच्छा काम किया गया, तो कांग्रेस भाजपा को जो पहले सूची जो 21 लोगों की सूची आई थे, सबसे पहले फिर गौरीशंकर अग्रवाल का फाइनल करना था, क्योंकि वो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन उनके द्वारा भी कोई काम वो पिछले पंचवर्षीय में नहीं किया गया। इस वजह से अभी भाजपा की जो अभी लिस्ट आई है उसमें भी कसडोल विधानसभा को प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रहे हैं। अगर इतनी की विकास की गंगा कसडोल में अगर बही है, तो जो हालत जो शकुंतला साहू के कार्यकाल में है, तो वो हाल पिछले कार्यकाल में सुधर जानी चाहिए थी। लेकिन जो जैसा हाल अग्रवाल जी के में था, वही हाल अभी शकुंतला साहू जी के में है, तो किसी भी तरह से वहाँ काम हुआ नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों की स्थिति में सुधार आया है कि और डाउन गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ को बने आज 23 साल हो गए हैं और हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ महतारी के जो प्रतिमा लगे उसके नीचे। अब देखिए, जब हमारा छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब पर व्यक्ति कैपिटा कितना था, जो इनकम था वो कितना था, वो 96,000 था। आज स्थिति क्या है, 23 साल में पर व्यक्ति इनकम कैपिटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बढ़ पाया है। ये ऐसी स्थिति है। और तेलंगाना जो देखिए अभी 2014 में जो बना है, उसका जो पर व्यक्ति कैपिटा इनकम है वो हमसे दोगुना हो गया है, 2.5 लाख करीब हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी की जो सरकार है वो नरवा गरवा घुरवा बारी तक ही सीमित हो गई है, किसानों को किसी भी तरह से यहाँ पे फायदा नहीं हो पाया है। सर, ये नरवा घुरवा बाड़ी की बात कही जी, जो सरकार ने ये योजना चालू की है, क्या वो धरातल पर सही रूप से चालू हो पाई? अगर ये धरातल पर सही रूप से चालू हो पाते, फिर इन लोग को नरवा गरवा घुरवा बारी जो ग्लोबल 20 यहाँ पे सम्मेलन हुआ देश में, तो फिर उसे प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अगर यहाँ पे धरातल पे काम हुआ है, क्या 2018 से पहले नरवा गरवा घुरवा बारी नहीं थे? अगर थे तो फिर ये नरवा गरवा घुरवा बारी ला कर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? और नरवा गरवा घुरवा बारी सिर्फ ये योजना उन लोगों के लिए है जिनको सदियों से दबाया गया है। ये नरवा गरवा घुरवा बारी करके जो बहुजन समाज है, एसटी एससी ओबीसी, उनको एक नरवा गरवा घुरवा बारी तक ही सीमित करने की इनकी योजना है। अभी वर्तमान में
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, उन्होंने आवास और स्वच्छ जल के ऊपर प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उसको आप कैसा देखते देखिए, जल नल योजना तो इतनी अच्छी योजना है कि हमारी राजधानी है वो सड़क के बीचों बीच खुदी है और वहाँ पे किसी भी तरह से काम नहीं हो पाए। आप किसी भी गांव में जाइए और जहाँ पे ये योजना लागू है, आप स्थिति देख लीजिए। वहाँ पे जो लोग हैं गांव वाले, वो उस गांव में चल नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे भाई भी आए, अपने गांव की समस्या को लेकर आए, क्योंकि उनके गांव में इसी तरह से जल नल योजना की वजह से पूरे सड़क को तोड़ दिया गया है। वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल जाने के लिए वहाँ पे उनको सड़क नहीं मिल पा रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। दूसरी आपने सवाल पूछा कि आवास योजना, अगर सरकार चाहती कि आवास लोगों को आवास मिले तो 1985 में ये आवास योजना शुरू हुआ था। आज 1985 और आज के बीच में 40 साल हो गया। 40 साल में कांग्रेस और भाजपा की दोनों सरकारें मिलकर आज तक आवास योजना एक योजना को आज ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो फिर ये लोग 5 साल में झूठे झूठे वादे करेंगे, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। शराब की बात में आते हैं, भाजपा के नेता लोग कहते हैं कि हम शराबबंदी की ओर अग्रसर बढ़ रहे थे, हमने 400 भट्टी बंद की और वर्तमान की सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर यहाँ पर आई। इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये राजनीति है और ये राजनीति हमारे लोगों को समझनी होगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है और कांग्रेस पे दांव कर रही है कि आप यहाँ पे शराबबंदी करिए, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खुद उसकी सरकार है और वहाँ पे कांग्रेस चिल्ला रही है कि यहाँ पे शराबबंदी करिए। सही बात तो ये है कि न तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीयत साफ नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, पक्ष और विपक्ष की इल्ज़ाम लगाने की, और इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को बंद करना चाहिए। मध्य प्रदेश में खुद बिचवा रहे हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति है, यहाँ के लोगों को गुमराह करने की। इनकी बातों में किसी भी तरह से कोई सच्चाई नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से कसडोल विधानसभा के वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके जो वोट की ताकत है, ये वोट की ताकत की वजह से जो हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, वो आपके वोट की वजह से आपके पास आते हैं, आपके पैरों में गिरते हैं। लेकिन जब आप अपनी वोट की ताकत को जब नहीं समझते और ऐसे लोगों को फिर से वोट देते हैं, फिर ये लोग फिर आपको ही लूटने का काम करते हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से ये आह्वान करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सब, भारतीय संविधान में जो हक अधिकार आपको मिलना चाहिए था, उस हक अधिकार को अगर आप वाकई में चाहते हैं, अगर आप शिक्षा में समानता चाहते हैं, अगर आप इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में, इस कसडोल में अगर आप व्यवसाय में बढ़ना चाहते हैं, फिर आपको ऐसे जातिवादी जो सांप्रदायिकवाद की राजनीति करने वाले हैं, जो फांसीवादी विचारधारा वाले हैं, इनको दरकिनार करके फिर आपको समानतावादी विचारधारा को अपनाना होगा। तब जाकर आपका कहीं भला हो सकता है। ये आप सुन रहे थे रवि रविन को, जो बेतागी से लगातार सोशल मीडिया पे जनहित के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़।